सतीश प्रकाश, यहाँ दीपक रंजन तो जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। अब हम इसे किस तरह से जवाब दे रहा हूं, हम मैं जवाब तो आपको दे रहा हूं। इस नजरिए को किस तरह से ले, क्योंकि सब अपने अपनी, क्या ये वाकई में वोट बैंक की राजनीति ही है? वोट चमकाने के लिए, वोटों के चक्कर में इस तरह के बयान आ रहे हैं सामने? नहीं, देखिए पूजा जी, जिस तरह की बयानबाजी ये हुई, देखिए भारत का ये जो युद्ध हुआ है, ये परंपरागत युद्ध नहीं था, ये आधुनिक तरीके का। भारत पहली बार पूरी दुनिया को ये दिखा रहा था कि तकनीकी मामले में भारत ने बहुत, जिस तरीके से सेना ने जिस शौर्य के साथ, जिस पराक्रम के साथ ये युद्ध का जो जवाब दिया है, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया बहुत चक्की थी और लोग उसको ऊपर उम्मीद लगाए हुए थे। लेकिन भारत का दुर्भाग्य ये है कि अगर सीमाओं के ऊपर पाक प्रेरित आतंकवाद दिखाई देता है, तो भारत के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल टेररिस्ट हैं जो भारत के अंदर धार्मिक आतंकवाद फैला रहे हैं, सामाजिक आतंकवाद फैला रहे हैं। विजय शाह के ऊपर कार्रवाई बीजेपी कोई करेगी, मुझे पक्का यकीन है कि कहीं ना कहीं ये बचाव है। अभी तक किसी भी बीजेपी के लीडर ने अभी उनके ऊपर कोई खास टिप्पणी कहीं नहीं की है। जहां तक बयानबाजी की बात आ रही है, सीएम, अरे वो तो एफआईआर ही दिखा रही है, जिस तरीके से एफआईआर तैयार की गई है। लेकिन आप सुनिए, देखिए उस एफआईआर में किया क्या उसको, वो भी आपने हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद आपने मामले को रफा दफा करने के अंदर बहुत हल्के तरीके से आपने जो एफआईआर दर्ज करी है। देखिए बीजेपी का राष्ट्र प्रेम बिल्कुल दिखावा है, खोखलापन है। निश्चित रूप से उनके नेताओं, अगर उनका राष्ट्रवाद वाकई होता, एक तरफ आप तिरंगा यात्रा चला रहे हैं और एक तरफ सेनाओं को लेकर के देश की जनता के अंदर जिस तरह का एक माहौल बना है, उनका सम्मान बना है, वो ऐसे समय में बीजेपी का एक लीडर अगर इस तरह की बयानबाजी करता है और तमाम बीजेपी उनके बयान को, उनके ऊपर कोई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का जो 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 भारत के अंदर एक माहौल जो तैयार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। मेरे हिसाब से कोई भी पॉलिटिकल आदमी, अगर उसकी पॉलिटिकल लोगों की भाषा अगर ये रहेगी, क्योंकि जो सार्वजनिक पदों के ऊपर बैठने वाले लोग हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि सामान्य व्यक्ति की तरह वो किसी भी तरह की भाषा का प्रयोग करेगा, या सोशल मीडिया के ऊपर लोग जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उनसे ये उम्मीद करेगी। बीजेपी एक कड़ा संदेश दे सकती है तमाम लीडर्स के लिए, देना चाहिए। हालांकि विपक्ष इस मामले पर पूरी तरह से गरमाता हुआ और गुस्साया हुआ नजर जरूर आ रहा है। लगातार कांग्रेस भी है मध्य प्रदेश में एकदम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए आप, फिर मैं भोपाल का रुख करूंगी, मेरे सहयोगी वेट कर रहे हैं। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, हाँ बोलिए, कि बीजेपी ने कुछ किया हो या ना किया हो, राम गोपाल वर्मा जी का जिस तरह का बयानबाजी है, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के रूप में, बीजेपी के पास एक सुरक्षा कवच है। अगर बीजेपी कहीं भी फंसेगी, किसी भी मुद्दे के ऊपर वही हो रहा है, वही हो रहा है, इस डिबेट में भी वही हो रहा है। प्रोफेसर सतीश प्रकाश, विपिन, आज भी विरोध प्रदर्शन की तैयारी है, राजभवन का घेराव कर रही है कांग्रेस, कहीं ना कहीं कमजोर महसूस होगी। ऐसे समय में समाजवादी पार्टी के लीडर्स, कोई बाबर की मिसाइल छोड़ेगा, कोई हुमायूं की बात करेगा, कोई राणा सांगा की बात करेगा, कोई औरंगजेब की बात करेगा। बीजेपी के ऊपर, बीजेपी एक सवालों के दायरे में है। ऐसे समय में राम गोपाल वर्मा जी एक साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत लंबे समय से राजनीति में है। अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक घिरी हुई बीजेपी जिसके ऊपर सवाल है, वो दबाव में है। ऐसे समय में उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करके कहीं ना कहीं बीजेपी को बचाने का एक तरीका है मामले। जी